नीतीश को अचानक क्यों याद आए अटल? चिराग ने खोल दिया राज। कभी भी अपने सहयोगी पर भरोसा नहीं करते नीतीश। इस बार बिहार की जनता ही अपने सीएम पर भरोसे को तैयार नहीं। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और वो दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करके उनके समाधि स्थल पर गए थे। कोई राजनीतिक मायने नहीं है। हम यहाँ पर ना तो कांग्रेस के नेताओं से मिले और ना ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कोई मुलाकात की। मीडिया बेकार की बातें कर रहा है। दरअसल नीतीश सवाल हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती दूरियों में उनकी भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दोनों ही दलों के बीच आई दूरियां कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनका दौरा राजनीतिक नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। लेकिन नीतीश के इस दौरे पर बिहार में राजनीतिक हलचल जरूर मच गई है। आरजेडी को नीतीश कुमार की पलटीवार शैली का डर लग रहा है, तो बीजेपी पूरे खेल को दूर से देख रही है। लेकिन बिहार में तो चर्चा यहाँ तक चल रही है कि इस खेल में बीजेपी भी खुलकर खेल रही है और नीतीश की आरजेडी से बढ़ती नाराजगी का फायदा उठाने की सोच रही है। नीतीश के खिलाफ अगर कोई नेता खुलकर बोल रहा है तो वो एलजेपी-आर के चीफ चिराग पासवान दिख रहे हैं। पासवान लगातार नीतीश कुमार पर तीखे बयान दे रहे हैं और जब नीतीश कुमार दिल्ली गए और उनका बयान सामने आया तो चिराग ने भी तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की बातों पर अब कोई भरोसा नहीं करता। वो क्या कह रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे जो जानकारी थी कि सीएम आंख दिखाने दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने अपनी आंख अस्पताल में दिखाई भी है और आंख दिखाने का प्रयास तब किया जब वो अटल जी को श्रद्धांजलि देने उनके समाधि स्थल पर गए। इतने वर्षों में उन्हें अटल जी याद नहीं आए, अब उन्हें अटल जी याद आ रहे हैं। ये अविश्वास है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली ही अविश्वास पैदा करती है। जब वो एनडीए में रहते हैं तो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, जब वो महागठबंधन में रहते हैं तब एनडीए के नेताओं को श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। जिस गठबंधन में कोई ईमानदारी से नहीं रहता तो अविश्वास का माहौल हर गठबंधन में उत्पन्न होता है। जमुई सांसद ने कहा कि जो कहा जा रहा है कि दिल्ली में उन्हें अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस से तवज्जो नहीं दिया, संभवतः तवज्जो नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो 2 दिन से दिल्ली में बैठे हैं। गए होंगे मिलने के लिए। नीतीश कुमार जब दिल्ली में थे केजरीवाल का जन्मदिन भी पड़ गया था, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें बधाई देने के लिए भी नहीं बुलाया। और अगर नीतीश ने दिल्ली के सीएम से समय मांगा तो शायद उन्हें वो समय मिला भी नहीं, जो उनके लिए चिंता का विषय है ही। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ जिससे नीतीश कुमार परेशान दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में फिलहाल मुझे हकीकत मालूम नहीं है। साफ है चिराग पासवान ने नीतीश पर तंज कस दिया और ये भी कह दिया कि उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है। जो भी दिख रहा है वो ही बता पा रहे हैं। नीतीश कुमार के अंदर क्या है ये वो ही जानते हैं, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार किसी पर विश्वास करते हैं और अब तो नीतीश पर भी कोई विश्वास नहीं करता। चिराग ने हाल ही में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ने कहा था कि बिहार में हिंदुओं का हाल पाकिस्तान के हिंदुओं जैसा है। इसे लेकर चिराग ने कहा कि बिहार में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हिंदू वर्ग को टारगेट किया गया है। बिहार में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल है। बिहार में पासवान समाज जो कि चौकीदारी के पेशे में है उनको टारगेट किया जा रहा है। जहां एक वर्ग विशेष धर्म विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पूरे बिहार की जनता आज की तारीख में भय के माहौल में जी रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के घर के पास सुरक्षा का घेरा है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, ऐसे में असुरक्षा का माहौल तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।